पहलगाम का वो आतंकी हमला न भारत भूला है न भूलेगा। 1 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और पत्नियों और बच्चों के सामने उनके पिताओं भाइयों की हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के लिए जाना जाता है, उसने खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली और उसे साथ मिला अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति का जिसकी विश्वसनीयता दुनिया में 0 है। खैर, पाकिस्तान जो सेना के अय्याश और भ्रष्ट अफसरों के लिए एक कॉलोनी है, जहां लोकतंत्र सेना के आंगन में नाचने वाली नर्तकी से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे मुल्क में खुद को ही मुल्ला मुनीर के नाम से कुख्यात आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू बने आसिम मुनीर की जोड़ी ईरान युद्ध में भी जमकर जलील हो रही। आसिम मुनीर को न सिर्फ अमेरिका में गालियां पड़ रही हैं, उसके खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बल्कि अब तो ईरान में भी मीडिया में खुलकर आसिम मुनीर की दलाली पर हमला कर दिया गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मात खाने के बाद मुनीर की फजीहत दुनिया भर में हो रही। सीज फायर में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सीधा और अभूतपूर्व हमला किया। इस दौरान इस्लामाबाद पर दोहरी नीति अपनाने और निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया गया। ये आलोचना एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आई। ये पहली बार है जब तेहरान के आधिकारिक मीडिया ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व, खासकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस तरह खुलकर निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी टीवी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी वो सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है जबकि निजी तौर पर ईरान से संपर्क बनाए रखता है। इससे पहले भी ईरानी विश्लेषकों ने कहा था कि पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर ऐसी प्रगति दिखाने की कोशिश कर रहा है जो असल में जमीन पर मौजूद ही नहीं। उन्होंने ऐसे दावों को भ्रामक बताया था। ईरान ने यह भी आरोप लगाया था कि बातचीत के दौरान उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया और उनकी जगह अमेरिका की ओर से नई मांगों को बढ़ाया गया। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता न होने के पीछे पाकिस्तान जैसा दलाल मुल्क है जिसकी विश्वसनीयता 0 है, जिसे मुल्ला मुनीर जैसा सनकी तानाशाह लीड कर रहा है। वहीं पहलगाम हमले की बरसी पर भारत ने भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर को 2 टूक चेतावनी दे दी। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। डिफेंस का जहां तक प्रश्न है, पहले डिफेंस के मामले में अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिफेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः हम लोग इंपोर्ट पर विशेष बल देते थे और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर भी रहा करती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम इंपोर्टर के बजाय अब एक्सपोर्टर भी बन गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है। डिफेंस आइटम्स का। और जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ का था एक्सपोर्ट। अब वो 38 40,000 मान लीजिए, कुछ चीजों की बातचीत हो गई है, उसके ऊपर जाएगा, 42, 43, 44 जाएगा, 1000 करोड़ तक जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। अब हम लोग कोई भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि
अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। भारत ने भले ही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया हो, लेकिन ये आतंक पाकिस्तानी सेना और मुल्ला मुनीर जैसे जनरलों का वो रक्त बीज है जिसका इलाज इसे पूरी तरह खत्म करना ही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।